जोहार नमस्कार। हमारे साथ हैं रांची विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी मुंचुन राय जी। मुंचुन राय जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने रांची विधानसभा से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, मगर भारतीय जनता पार्टी से आप संबंध रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी का अपना एक प्रत्याशी है जो कि आप लोगों के बहुत ही सम्माननीय नेता हैं, पिछले 6 बार से विधायक हैं। तो अचानक से आपने ये चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिया? देखिए, जनता की भी मांग थी कि रांची में बदलाव हो, लेकिन बहुत ही खेद के साथ कहना चाहते हैं कि चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, उन्होंने अपने प्रत्याशियों को बदलने का काम नहीं किया। तो जनता की मांग पर, चूँकि पिछला बार आपने देखा होगा कि 2019 में हमारे जो माननीय सीपी सिंह जी हैं वह 5000 वोटों से जीते थे, तो उस समय कोई मुंचुन राय खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी 5000 वोट से ही जीत पाए। और उनको जब फिर से इस बार दोबारा पार्टी के द्वारा दिया गया तो लोगों में आक्रोश था कि नोटा को देंगे या महुआ मांझी को दे देंगे। तो एक लोगों में एक विकल्प की ज़रूरत थी और एक सशक्त विकल्प के रूप में हम लोग आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महुआ मांझी जी भी जो देश का उच्च सदन होता है राज्यसभा, वहाँ से सांसद हैं और फिर भी यह चुनाव लड़ रही है और आने वाले 4 वर्षों के लिए वह सांसद रहेंगी। अगर जनता का सेवा करना ही उनका लक्ष्य है तो वह सांसद बन के ही सेवा कर सकते हैं, क्योंकि अगर वह विधायक पद जीतती है तो कोई ना कोई जो यहाँ सांसद बनेगा वह रांची का नहीं होगा। तो अगर वह सांसद के रूप में रहे और रांची का कोई और विधायक रहे तो रांची का ज़्यादा विकास हो सकता है। तो और या तो अगर उनको पूरा विश्वास था कि वह चुनाव जीत जाएंगे तो उनको राज्यसभा से इस्तीफा दे करके चुनाव लड़ना था। और ये जो निर्णय है, जो राष्ट्रीय दलों का जो निर्णय है, इससे कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को और जनता को ठेस पहुंची है। चाहे आप बात करें कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं से हमारी बातें हुई, लेकिन देखिए आगे आकर कहने के लिए लोगों को हिम्मत की ज़रूरत होती है और हमने यह हिम्मत किया है। हम चुनाव सिर्फ अपनी कोई पहचान बनाने के लिए नहीं लड़े। हमारी पहचान वर्षों से सामाजिक कार्यों से है, यहाँ के सांस्कृतिक कार्यों से है और रांची की समस्याओं को लेकर, हर समाज को लेकर जब भी ज़रूरत पड़ती है किसी भी समाज को, तो हम लोगों ने साथ खड़े होने का काम किया, आगे बढ़कर समाज का साथ देने का कार्य किया है। तो हमारे आने के बाद निर्दलीय तो यहाँ कई लोगों ने प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर पर्चा भरा है, लेकिन आपने देखा होगा कि मेरे फेसबुक से या सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने अभी नामांकन दाखिल करने का कोई तिथि समय नहीं दिया। जो लोग भी आए वह स्वयं मुझसे संपर्क करके आए और मेरे युवा साथियों का दबाव था कि कोई इस जो अन्याय के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए, जो पार्टियों के द्वारा, दोनों दलों के द्वारा जो लोगों को दुख हुआ है, जो लोगों को ठेस पहुंचा गया, उसके खिलाफ कोई आवाज़ एक मजबूत और सशक्त विकल्प के रूप में आए। तो हमने अपने निजी स्वार्थ को परे रखकर हम जनता के बीच में आए हैं और आने वाले समय में हम जनता के घरों तक जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनको एकजुट करके रांची के विकास के लिए, रांची की जो हालात हैं इसमें बदलाव के लिए हम लोगों से अपील करेंगे कि वह एकजुट हो और एक निर्दलीय प्रत्याशी को जिता करके इतिहास रचने का कार्य करें। ये तो गई चुनाव लड़ने की वजह, लेकिन अब जब लोग आपको वोट देंगे तो सामने में महुआ मांझी हैं जिनका आपने जिक्र किया, सीपी सिंह जी हैं और भी कुछ लोग खड़े जो आप ही के साथ में नज़र आते रहते हर सामाजिक और धार्मिक कार्यों में। तो मुंचुन राय को वोट जनता क्यों दे? मुंचुन राय के पास ऐसा क्या एजेंडा है जिससे कि रांची वालों को लगेगा कि कुछ उनका भला होने वाला है? ऐसा है ना कि महुआ मांझी जी कितने वर्षों से हैं या रांची की जनता जानती है। 2012 में जब वह महिला आयोग की अध्यक्ष बनी तो उनके रांची के कितने लोग जानते थे, उनका क्या सामाजिक पकड़ था या क्या सामाजिक योगदान था जिनके कारण उनको महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया।
14 में उनको आयोग की अध्यक्षता रहते उनको टिकट दिया गया, फिर 19 में भी उनको टिकट दिया गया, अभी राज्यसभा का सांसद भी हैं तो भी उनको टिकट दिया गया। तो यह जो एक स्वार्थ की राजनीति होती है, या रांची की जनता जानती, मुंचुन राय को आज तक जनता ने क्या दिया या हमने क्या मांगा। आज हम डिप्टी मेयर के चुनाव में हार गए तो क्या नगर निगम में क्या बदलाव आया, क्या वहाँ हमने होल्डिंग टैक्स के लिए लड़ाई की, हम यहाँ के जो व्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार है, उसको हम बदलने का कार्य करेंगे। हमने जीवन में धार्मिक या सामाजिक कार्यों में सारे लोग जानते हैं कि हमने अपना निजी स्वार्थ का आज तक 1 रुपया भी कहीं से कुछ नहीं पाया, पूरा जीवन समाज के लिए दिया है। आज अगर मैं चाहता तो मेरे पास जितना धन है उसका 10 गुना धन मेरे पास रहता। मेरे पास धन कमाने के लिए हम सामाजिक चीज़ों में नहीं है। 20 वर्षों का मेरा अनुभव है और मुझे नहीं लगता कि महुआ माझी को उस समय कोई जानता था, लेकिन सिर्फ चुनाव लड़के और पिछले बार एक सीपी सिंह की नाराज़गी की वजह से उनको वोट मिला। तो इस बार हम नहीं चाहते हैं कि सीपी सिंह की नाराज़गी की वजह से महुआ माझी को वोट मिले, इसके लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जनता आपको चुनती है, आप चुनाव जीतते हैं, तो रांची के जनता के लिए आप क्या कुछ करेंगे? आपकी जो 3 सबसे प्राथमिकता में रहने वाली जो बातें होंगी जो यहाँ के क्षेत्र के जनता के लिए होगी, वो क्या होंगी? देखिए, रांची की प्राथमिकताओं के बारे में, रांची की समस्याओं के बारे में आप जिस मोहल्ले के समस्याओं के बारे में पूछे मैं बोल सकता हूँ। समस्याएं 3 नहीं हैं, 30 समस्याओं को अगर हम रेखांकित करें तब जाकर के रांची में जो लोगों की आकांक्षा है वह पूर्ण होगी। अगर हम बात करें सिर्फ रांची विधानसभा की, आप पहाड़ी मंदिर की बात कीजिए। मैं बड़े जो मुद्दे हैं उनको बता रहा हूँ, छोटे छोटे मुद्दे, किस मोहल्ले में नाली ख़राब है, किस मोहल्ले के सड़कें टूटी हुई हैं, अगर वो बताने लगे तो लंबा फहरिस्त हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ मुख्य जो चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। पहाड़ी मंदिर का जीर्णोद्धार के नाम पर जिस प्रकार से पहाड़ी मंदिर की पहचान को, पहाड़ी मंदिर के अस्तित्व को ख़त्म करने का प्रयास किया गया, चाहे महुआ माझी हो या अन्य कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उन्होंने उस मांग को कभी नहीं उठाया। क्या रातू रोड के क्षेत्र के लोगों के दिल में नहीं है कि वहाँ पर जो पोल लगा हुआ है, इतना वजनी पोल लगा हुआ है, जबकि बड़े बड़े भूगर्भ शास्त्रियों ने बोला कि उसको वहाँ से हटाया जाए, नहीं तो कभी भी पहाड़ी मंदिर पे खतरा हो सकता है। आप देखिए वहाँ पे मिट्टी में कटाव हो रहा है। तो पहाड़ी मंदिर को बचाने के लिए वहाँ के राजनीतिकरण पे भी लोग आगे नहीं आए, वहाँ पे राजनीतिकरण हुआ, कई चीज़ें हुई। तो यह सब रांची की पहचान है और लोगों के भावनाओं से जुड़ी हुई है। तो एक मुद्दा तो ये है कि पहाड़ी मंदिर को हम बचाएं। दूसरा जो मुद्दा है कि रांची में जो जल स्रोत हैं उसमें दिनों दिन कमी आते जा रही है। आपने देखा होगा कि यहाँ के हर समस्याओं पर हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है। कई ऐसे तालाबें थी जो आज लुप्त हो गई, कई ऐसे तालाब थे जो आज नाली के स्वरूप में बदल चुकी है। तो इस पर क्या कार्रवाई हुई? कोई कहता है कि रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे, आदरणीय सीपी सिंह जी जब नगर विकास मंत्री थे, तो उस समय स्वर्णरेखा नदी का कार्य हुआ। लेकिन उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी 5 साल का कार्यकाल हुआ। लोगों की मांग है कि स्वर्णरेखा जो नदी है उसको बचाया जाए। आप जाकर के देखिए 21 महादेव जो चुटिया में है, जो संगम है, वहाँ पर कितनी गंदगी है। जिस नदी में लोग जाते थे, नहाते थे, तो उस नदी की आज क्या स्थिति है? वह स्वर्णरेखा नदी अब लुप्त प्राय होने के कगार पर है। और जो स्वर्णरेखा नदी में जो जिस एजेंसी ने वहाँ पर प्लांट लगाया, एसपीटी प्लांट, जिससे कि गंदे पानी को स्वच्छ किया जा सके, वो
8 एसपीटी प्लांट के बावजूद भी वहाँ पे पानी साफ क्यों नहीं हो रहा है? अगर यह गलती भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेत्री जो वोट मांग रही है उसने कब इस मुद्दे को उठाया? सरकार उनकी है, वह चाहते तो बना सकते थे। आप चुटिया में जाइए, चुटिया में जो रेलवे ओवरब्रिज है वहाँ पे जाकर एक दिन रहिए तो आपको पता चलेगा कि कैसे वहाँ लोग जीने के लिए मजबूर है। बरसों से ओवरब्रिज की मांग हो रही है, तो कौन सरकार है, कहाँ रुका हुआ है? केंद्र सरकार से बहुत पूर्व ही आश्वासन दिया गया कि वहाँ पुल बनेगा केतारी बागान और पावर हाउस में, वहाँ हजारों लाखों लोग प्रत्येक दिन उसमें परेशान रहते हैं। लेकिन इस आवाज़ को कौन उठाएगा कि क्यों लेट हो रहा है, क्यों देर हो रही है? एक दिन, मैंने तो कहा आपको पहले भी मंच से कहा है कि कोई एक दिन वहाँ पे विधायक, सांसद या कोई आईएएस अधिकारी वहाँ पर एक दिन रहें चुटिया में, चाहे केतारी बागान क्षेत्र में रहें चाहे पावर हाउस में, तो उन्हें लोगों का जो पीड़ा है वह समझ में आएगी। तो इस पीड़ा को समझने के लिए जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? तो ये सब कई चीज़ें हैं, ऐसी कई मांगे हैं। सीवरेज ड्रेनेज का मामला बरसों पूर्व से हो रहा है। आज देखिए पहाड़ी इलाका होने के बावजूद भी यहाँ पर पानी जमा होता है, जबकि आप भी जानते हैं कि पहाड़ी इलाके में भूकंप नहीं आता है। पहाड़ी इलाके में मतलब इस क्षेत्र को कहा जाता था कि यहाँ का भूकंप आएगा लेकिन उसका जो ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन आज इसकी पहचान को बदला जा रहा है। यहाँ पर जो सीवरेज ड्रेनेज का कार्य किया गया जिस एजेंसी के द्वारा, वो बरसों से कार्य कर रही है, बिना कार्य किए हुए पेमेंट ले रही है। तो ऐसे मुद्दे की बात करेंगे तो घंटों लग जाएंगे। संदेह समस्याएं अनंत हैं। अगर आप एक युवा प्रत्याशी हैं, सामाजिक और धार्मिक कार्य को करते हुए कई युवाओं के आप भाई हैं, कई जो नवयुवक हैं उनके आप भैया हैं, तो आप शासन में आ जाएंगे तो युवाओं की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है और उसके समाधान के लिए आप क्या करेंगे, वो संक्षेप में बता दीजिए। देखिए, युवाओं के दर्द को हम लोग समझते हैं। हम लोग भी गरीब परिवार कहिए, मध्यम में जो निम्न आय वाले परिवार हैं उनसे हम लोग ऊपर आए हैं, तो लोगों की समस्याओं को समझते हैं, युवाओं की समस्याओं को समझते हैं। चाहे यहाँ पर आप नौकरी की हो गया कि बेरोजगारी है और नशा, ये दो बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, इससे लेकर के बार बार मुद्दे उठते रहते हैं कि नशा मुक्त कैसे किया जाए, तो इसके लिए कोई सटीक प्लान आपके मन में होता है? देखिए, ऐसा है कि जब व्यवस्था या यहाँ के जनप्रतिनिधि मजबूत रहेंगे तो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वह भी बातों को सुनेंगे। जनता जब मुखर होगी और जब यहाँ के जनप्रतिनिधि मुखर होंगे तो इन सब चीज़ों पर लगाम लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग ब्राउन शुगर बेच रहे हैं उसके बारे में जनता नहीं जान रही है। जिस क्षेत्र में ब्राउन शुगर बेचा जा रहा है, किशोरगंज मोहल्ले में जाइए, वहाँ के लोग जान रहे हैं, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पा रही है या कारण क्या है, तो इस पर कभी जनप्रतिनिधियों ने संज्ञान लेने का प्रयास नहीं किया। धन्यवाद। तो निस्संदेह ये सारे जो समस्याएं हैं जिनसे युवा और रांची की जनता जूझ रही है, उसके समाधान के लिए एक कोशिश करने के दृष्टिकोण से मुंचुन राय जी ने चुनाव लड़ करके एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि बनने का फैसला लिया है। देखना है आने वाले समय में जनता इनके बताए हुए जो सुझाव हैं उससे कितना सहमत होती है और ये वोटों में कितना तब्दील होता है। फिलहाल कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अशोक यादव के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।